स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विश्वजीत टेक मैक्स मास्टर में। आज जो ये वीडियो है वो है आपका 10th क्लास का जो 9 चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बोर्ड एग्जाम में उसके चांसेस बहुत होते हैं आने के। ठीक है, तो इसीलिए वही सिर्फ इसी वर्ड प्रॉब्लम का ये वीडियो है, जिससे क्या होगा कि बच्चों को ये समझ में आएगा कि कोई भी जैसे वर्ड प्रॉब्लम होती है इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको डायग्राम उसको कैसे बनाना है। डायग्राम आप सही अगर बनाओगे तो ही आपका क्वेश्चन पूरा सही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो दो इक्वल पोल हैं और वो रोड के आइदर साइड है, मतलब एक रोड के लेफ्ट इस तरफ और एक रोड के उस तरफ। तो अपन डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, ये दो पोल हो जाएंगे और ये इसके बीच में जो ये रोड है ना, तो ये जो पोल्स हैं इन पोल्स के हम नेमिंग कर देते हैं, ए बी मान लीजिए और इसको सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच इज 80 मीटर वाइड। विच इज 80 मीटर वाइड मीन्स कि जो रोड है वो क्या है, 80 मीटर वाइड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब इस रोड पे कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो इसी रोड पे कहीं एक पॉइंट है जहाँ पॉइंट से दोनों पोल्स पे जो उनके जो पोल्स के टॉप पे है ना, टॉप मतलब ये टॉप है और ये बॉटम, इनके टॉप पे एंगल बना है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो एक पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री पोल्स के टॉप पे लेना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जिसमें नीचे सब्जेक्ट जो रहता है वो ऊपर की तरफ देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। तो आप जब ये बनाएंगे तो इस प्रकार से एरो जरूर मार्क करें, है ना। ये रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जो नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जो देखते हैं। तो ये हो गया एक एंगल और हमारा एक एंगल ये हो गया, ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए, अब बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है विच इज 60 डिग्री विच इज 30 डिग्री, किसको कौन सा एंगल आप लेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, जो ज़्यादा एलिवेशन पे होता है ना, मतलब जो लाइन ज़्यादा ऊपर की तरफ होती है, सीधी सिंपल सी बात है, वही बड़ा एंगल होगा। और जो लाइन ज़्यादा थोड़ी सी बेंड होती है ना, नीचे की तरफ होती है, वही स्मॉल एंगल होगा। अब देखिए ये वाली लाइन जो है ये ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो जैसे ये और इधर आएगी तो 90 हो जाएगा एंगल। इसका मतलब ये एंगल आप क्या ले सकते हैं 60 डिग्री, और ये एंगल आप क्या ले सकते हैं 30 डिग्री, विच इज वेरी सिंपल। ठीक है, लाइन अगर ज़्यादा बेंड है तो आपको छोटा एंगल है, और लाइन जितनी ज़्यादा ऊपर की तरफ रहेगी जो एंगल बन रहा है वो उतना ही बड़ा है। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, मतलब इन दोनों पोल्स की हमको क्या फाइंड करनी है, हाइट। तो हम क्या मान लेते हैं, इस h मान लेते हैं। अगर ये h होगा तो ये भी h होगा। ठीक है, हाइट अपन ने h मान ली। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस भी फाइंड करना है दोनों पोल्स से, इधर से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो इस पॉइंट को भी हम मार्क कर लेते हैं, कुछ एक पॉइंट ई दे देते हैं। मतलब पॉइंट से पोल्स की डिस्टेंस फाइंड करनी, मतलब आपको डी फाइंड करना पड़ेगा और डी फाइंड करना, मतलब इस पॉइंट, ये जो पोल का बॉटम से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पोल के बॉटम से इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो हमको कितनी चीजें फाइंड करनी, ये दोनों पोल्स क्या है, मतलब अगर आप एक पोल का हाइट निकालोगे तो सेम हो जाएगी, और आपको इस पॉइंट से या ये पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ तक की डिस्टेंस, ये चीजें हमको फाइंड करनी। ठीक है, तो कुछ जो चीजें हैं वो अपन देख लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम। देखिए जो है ई पॉइंट, इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, क्योंकि हम जब फाइंड करेंगे तो हमको एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। अब अगर ये x होगा और ये पूरा 80 डिग्री है और ये x वाला पोर्शन इतना, तो अब बताइए इतना मतलब जो पोर्शन है इसको आपको y नहीं मानना है। ये बच्चे गलतियां करते हैं, अगेन दूसरा वेरिएबल नहीं लेना, तो क्या करना है, ये पूरा 80 में से इसको आप माइनस करोगे तो आपका ये पोर्शन बचेगा कि नहीं बचेगा। देखिए ये पूरा 80 है
और ये वाला पोर्शन x है, तो इस पूरे में से अगर आप ये घटा दोगे तो अब ये पोर्शन बचेगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 80 माइनस x। ठीक है, सारी वैल्यू निकल गई है। अब देखिए तो जो लाइन इससे लिखना है वो है कि लेट करके BD इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, ये BD है 80 मीटर है ना। देन AB एंड CD आर द टू पोल्स, जो है वो हमने लिख दिया ना। अब एंगल, तो अब हम कौन सा एंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ABE। जैसा तो कोई भी एंगल आप ले सकते हो दोनों में से, लेकिन ये वाला एंगल थोड़ा इसीलिए हमने लिया है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू वेरिएबल की है, जो सिंपल रहेगी आपके लिए, यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी। तो आगे के प्रोसेस के लिए अपन इस वाले एंगल को अगली बार लेंगे, इस वाले ट्रायंगल को। अभी वाला ले लें तो हम क्या लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे tan थीटा P/B। अब P/B क्यों लिया है, tan थीटा क्यों लिया है? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से हमको मतलब है ना, इसलिए हमने tan लिया है। ठीक है, हमको हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं, इसलिए साइन और कॉस नहीं है। अब P देखिए यहाँ पर क्या है, P है AB। आप है ना ये साइड्स की नेमिंग जरूर लिखें, बेस है B, tan थीटा, थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगल, व्हाट इज द एंगल हियर 60 डिग्री, देन tan 60 डिग्री। AB H माना है, B को हमने X माना है। ठीक, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। अब देखिए यहाँ पर फिर कंफ्यूजन रहेगी कि कौन सी वैल्यू ले, किस वेरिएबल की निकाल, h की x। अब देखिए अगला जो आप ट्रायंगल लेंगे उसमें 80 माइनस x प्रकार से आएगा, है ना। ठीक है, तो आप क्या करें कि x की वैल्यू ले लें, तो x इधर आ जाएगा और जो √3 वो नीचे चला जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू हो गई है x वैल्यू। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट ट्रायंगल वाला ले लें, तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, CDE। ट्रायंगल नेम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, EDC बोलिए ECD बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी tan लेंगे, यहाँ पर भी tan थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बेस से मतलब है, हाइपोटेनस से मतलब नहीं। ठीक है, अब ये P/B होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है CD और आपका बेस है ED। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल, तो वहाँ एंगल क्या है आपका 30 डिग्री। CD है H और ED है 80 माइनस x। ठीक है, tan 30 डिग्री 1/√3 है ना। पिछले वीडियोस में मैंने आपसे बोला है, इसके बहुत सारे वीडियो बनाए, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड प्रॉब्लम को भी वीडियो बनाया, तो उसमें मैंने आपको बोला है कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होना चाहिए, है ना, तभी आप ये इसमें यूज कर सकते हैं। h/80 माइनस, अब देखिए x की वैल्यू h/√3, तो यहाँ पर अपन x की वैल्यू h/√3 रख देंगे। तो साइड में अपन लिख दीजिए आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो भी 1/√3 h, देन आप नीचे √3 एलसीएम आ जाएगा, तो √3 इधर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 80√3 माइनस h। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, √3 ऊपर चला जाएगा। बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है, वो आप ध्यान रखेंगे, √3 ऊपर जाएगा, तो √3h 80√3 माइनस h। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये इधर और ये इधर जाएगा, तो 80√3 माइनस h इज इक्वल टू √3 into √3 is 3h। अब h इधर चला जाएगा, so 80√3 इज इक्वल टू 3h, h माइनस इधर जाएगा प्लस h, तो 80√3 4h हो जाएगा। ठीक है, फाइनली जो 4 है वो नीचे आ जाएगा, 80√3/4, तो 4 से कैंसिल 21। h की वैल्यू आपके आ गई है 20√3 मीटर। h मींस हाइट ऑफ द पोल्स, ये हाइट निकाल दी पोल्स। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, है ना, मींस हमको निकालना है BE व्हिच इज x, है। तो अब देखिए x क्या है, यहाँ पर देखिए h/√3, तो x h/√3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, h की वैल्यू 20√3 √3 से √3 कैंसिल, तो BE हमारा आ गया है 20 मीटर। BE हमारा 20 मीटर आ गया है, मींस कि इस पॉइंट से ये वाले जो पोल्स के बॉटम की डिस्टेंस वो आ गई। अब हम ये निकालेंगे ED, तो ED
विच इज 80 माइनस x, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू तो हमारी आ गई है, ये x रिप्रेजेंट करा है ना b को 20, तो x की जगह पे आप क्या लिख देंगे 20 विच इज 60 मीटर। देखिए जो भी हमसे पूछा था, हाइट पूछी थी पोल की, तो हमने हाइट निकाल दी है विच इज 20√3, तो इस पोल और दोनों पोल की सेम हाइट हो जाएगी बिकॉज दे आर इक्वल, क्वेश्चन में बोला। देन उसके बाद में इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो कि x मानी थी जो कि हमें 20 आ गई, और ED इस पॉइंट से की डिस्टेंस जो कि हमारी 60 है। तो हमारा आंसर है 20√3 देन 20 एंड 60, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कुछ भी आपको डाउट समझना है ना, कुछ भी क्वेश्चन समझना है, ठीक है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। बीच में स्किप नहीं करेंगे तो भी क्या रहेगा कि जो अगर बीच में इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होंगी वो आपसे छूट जाएंगी और आपको समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो।